सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 281 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। सुरजनों, हे भले लोगों, देवताओं जैसे लोगों, अपनी सयानप छोड़ दो। तजो सयानप सुरजनों, अपनी ये चतुराइयाँ छोड़ दो कि इस जीवन में आके, मनुष्य जीवन में आके परमात्मा का नाम जपे बिना कुछ और कर्म कांड करके, तीर्थ स्नान करके, व्रत रख के, देवताओं की पूजा विधि विधान से करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। ये सयानप छोड़ दो। तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। परमात्मा का सिमरन करो जिससे ये जन्म मरण का चक्र कट सकता है। तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो। परमात्मा से ही अपने मन में एक उम्मीद रखो। संसारिक साधनों की उम्मीदें छोड़ दो। एक आस हर मन रखो, अपने मन में एक हरि की ही आस रखो। नानक दुख भरम भव जाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि उस परमात्मा से ही आस रखने से जीवन में से दुख, भ्रम और सारे डर चले जाएंगे। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। अष्टपदी। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। देवन को एक है भगवान। केवल भगवान ही हमें कुछ दे सकते हैं। कोई मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता। मनुष्य हमें तभी दे सकता है जब भगवान चाहेंगे। तो मूल में भगवान ही देने वाले हैं। देवन को एक है भगवान, मानुख की टेक, मनुष्य से आसरा। मनुष्य से उम्मीद रखना कि ज़रूरत के वक्त मनुष्य मेरा साथ दे देगा। बिरथी सब जान, मनुष्य से आस रखना व्यर्थ है। बिरथी सब जान, बिरथी से अर्थ है व्यर्थ। मनुष्य से आस रखना व्यर्थ है। आस केवल परमात्मा से रखनी चाहिए क्योंकि मनुष्य भी तभी मदद करेगा जब परमात्मा मदद करना चाहेंगे। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। मनुष्य भी तभी देगा जब परमात्मा चाहेंगे। तो मनुष्य से ही आस क्यों रखें? आस उसी से रखेगा जो मूल में है, जो देने के, दात देने के मूल में परमात्मा है। क्यों ना हम उसी से ही आस रखें। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। जिसके दिए, उस परमात्मा जब हमें देता है, रहे अघाए, हम तृप्त हो जाते हैं। अघाए तृप्त हो जाते हैं। जब परमात्मा की तरफ से दान हमें मिलता है तो वो दान पाकर हम तृप्त हो जाते हैं और बहुर न तृष्णा लागे आए। और फिर हमारे जीवन में जो तृष्णा है, और ज़्यादा तृष्णा हमारे जीवन में नहीं आती। और जब हम आस परमात्मा से ही रखते हैं,
ये तभी संभव होता है, तभी हमारे अंदर तृप्ति आती है। और जब कभी भी हम मनुष्यों से आशाएं रखेंगे, हमारे मन में तृप्ति कभी आएगी नहीं, तृष्णा बनी ही रहेगी। जिसके दिए रहे आगाए, जिसके देने से हम तृप्त हो जाते हैं, बहुर न तृष्णा लागे आए, और फिर हमें सांसारिक पदार्थों की तृष्णा हमारे मन में उठती नहीं है। मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ। परमात्मा ही बचाते हैं, परमात्मा ही मारते हैं, परमात्मा ही जीवन देते हैं, परमात्मा ही जीवन का नाश करते हैं। मारे राखे एको आप, एक आप परमात्मा ही मारते हैं और बचाते हैं। मानुख के कै किछ नाही हाथ। और ये जो जीव है, जो प्राणी है, इसके कुछ हाथ में नहीं है कि ऐसा विपत्ति आई है, इस विपत्ति से मैं बच जाऊं, इसमें मृत्यु का खतरा है, मैं बच जाऊं। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। मरण और जन्म, दुख और सुख सब परमात्मा के ही हाथ में है। मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ। मानुख मनुष्य, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। तिसका हुक्म बूझ, परमात्मा का हुक्म जो समझ लेता है, जो ये मान लेता है कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है परमात्मा की मर्जी से घटित हो रहा है और कोई कारण नहीं बन रहा है, कोई मेरा शत्रु कारण नहीं बन रहा है, कोई मेरा विरोधी कारण नहीं बन रहा है, कोई मेरा अपना कारण नहीं बन रहा है। जो मेरे जीवन में दुख आ रहा है वो केवल परमात्मा की मर्जी है, इसलिए आ रहा है। जिसने परमात्मा के हुक्म को समझ लिया, मर्जी को समझ लिया, तिसका हुक्म बूझ सुख होए। वो उस जो संसारिक दुख है उसमें भी वो सुखी है, क्योंकि ये तो परमात्मा की मर्जी है। और परमात्मा तो मेरे पिता हैं, मैं तो परमात्मा के समक्ष एक 6 महीने का बालक हूँ, और परमात्मा अपने 6 महीने के बालक का बुरा कर ही नहीं सकते। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। और ऐसे परमात्मा का जो केवल अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, उसका नाम रख कंठ परोए। अपने हृदय, अपने गले में, अपने हृदय में उसके नाम को पिरो के रख। तिसका नाम रख कंठ परोए, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। जै जै तेरा हुक्म, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि हे परमात्मा, संसार में होगा वो ही जो आपका हुक्म होगा, जो आपकी मर्जी होगी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना, जह जह रखे आप तैं जाए खलोवना। और जहाँ परमात्मा आप हमें रखना चाहते हैं, हम पहले ही जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं। जिस हालात में आप हमें रखना चाहते हैं उसी हालात में हम रहते हैं। नाम तेरे के रंग दुर्मत धोवना। और जिसके मन में परमात्मा तेरे नाम का प्यार जिसके मन को लग गया है, नाम तेरे के रंग, वो अपनी बुद्धि के ऊपर जो दुर्मत होती है, जो बुरी मैल होती है, उस मैल को वो धो लेता है। नाम तेरे के रंग, क्योंकि परमात्मा तेरे नाम के साथ जब प्यार लग जाता है तो वो प्यार जो है उस बुरी सोच को बुद्धि में से हटा देता है। नाम तेरे के रंग दुर्मत धोवना, जप जप तुद निरंकार। हे निरंकार परमात्मा, आप निराकार हैं, आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं। निराकार रूप में और साकार रूप में देखें तो जगत में जो कुछ दिख रहा है सब आप ही हैं। निरंकार, जप जप तुद निरंकार, तुद तुझे। हे परमात्मा, तुम निरंकार हो, दिखाई नहीं देते हो, तुम्हें जप के भरम भव खोवना। सारे भ्रम और सारे भय जीवन से खो जाते हैं। जो तेरे रंग रते से जोन न जो होना। जो तेरे रंग रते, हे परमात्मा, जो तेरे नाम के प्यार के रंग में रंगे गए हैं, जो तेरे रंग रते से जोन न जो होना, वो जोनियों में नहीं फंसते हैं।
वो जैसे एक बैल जैसे जोत दिए जाते हैं हल के साथ खेत में, ऐसे वो जोनियों में नहीं जोते जाते, जोनियों में नहीं भटकते वो। जो तेरे रंग रते से जोन ना जोहना, अंतर बाहर एक नैन अवलोकना। और जो तेरे रंग में रते हैं, जिनके मन में तेरे नाम के प्रेम का रंग चढ़ गया है, अंतर बाहर, वो हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, जो सूक्ष्म रूप परमात्मा है, वहाँ पे भी वो परमात्मा को देखते हैं, और बाहर जब सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि में भी परमात्मा ही उनको नजर आते हैं। अंतर बाहर एक नैन अलोवणा, एक परमात्मा को ही नैन अपने नयनों से देखते हैं। जिन्हीं पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवणा। और जो ये समझ जाते हैं कि जो हो रहा है, हम जैसे कि अभी ये पंक्ति आई थी, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, जो अभी सुखमनी साहिब की अष्टपदी चल रही है, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, जिन्हीं पछाता हुक्म, जिन्होंने परमात्मा आपका हुक्म पहचान लिया, तिन कदे ना रोवणा, वो कभी जीवन में दुख नहीं मनाते। नाव नानक बख्शीश मन माहे परोवणा। पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नाव नानक बख्शीश, के नाम जो है बख्शीश से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। मन माहे परोवणा, इसलिए इस बख्शीश और कृपा से मिले हुए नाम को मन में पिरो के रखना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि हम सतगुरु की शरण में चले जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु का उपदेश सुनने को मिल जाता है, और ये संभव केवल तभी हुआ है जब परमात्मा की कृपा हुई है। हमें गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नाव नानक बख्शीश, परमात्मा का जो नाम मंत्र मिलता है, ये परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। मन माहे परोवणा, इसे हमेशा मन में परो के रखो। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा, जह जह रखें आप तें जाए खलोवणा। नाम तेरे के रंग दुर्मत धोवणा, जप जप तुद निरंकार भरम भव खोवणा। जो तेरे रंग रते, जो तेरे रंग रते से जोन न जोहणा, अंतर बाहर एक नैन अलोवणा। जिन्हीं पछाता हुक्म, जिन्होंने आपका हुक्म पहचान लिया, जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, जिन्हीं पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवणा। नाव नानक बख्शीश मन माहे परोवणा। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोय। उस परमात्मा का जिसका हुक्म व्यक्ति बूझ ले, समझ ले, तो जीवन में सुख होता है। सिमर 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 प्रभु सोए, उस प्रभु का हमेशा ही सिमरन करना चाहिए। सिमर 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 प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोय। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम सिमरने से इस जीवन में कोई विघ्न नहीं आता है, ना इस लोक में ना परलोक में। सिमर 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 प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोय। सिमर 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 प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोय। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निरंकार परमात्मा जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा है, जो सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। उस्तत मन में कर निरंकार, हमेशा उस परमात्मा की स्तुति मन में करो। हमेशा अपने मन में उस परमात्मा का नाम जपो, उसका गुणगान करो। हमेशा जो हमें जीवन में मिला है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। हे मेरे मन, सच्चा व्यवहार कर। इस संसार में जीते हुए कुछ करना है तो भलाई का कार्य कर, किसी की मदद कर, किसी को धोखा ना दे। कर मन मेरे सत व्यवहार, सच्चा व्यवहार कर। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। पर अमृत पियो,
नाम अमृत पियो और अपनी रसना को निर्मल बना लो, पवित्र बना लो। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। और ये जो परमात्मा का नाम अमृत है, इसे पीने से सदा सुहेला कर ले जियो। तेरा जो जीवन है ये हमेशा हमेशा के लिए सुहेला हो जाएगा, सहूलियत भरा हो जाएगा। सदा सुहेला कर ले जियो, और इस लोक में भी सुहेला और परलोक में भी सुहेला। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग। हर तरफ जो तुझे दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ है, ये सब परमात्मा का कौतक है, ये सब परमात्मा का खेल तमाशा है। नैनो पेख, अपनी आँखों से देख, ठाकुर का रंग, सब ये ठाकुर का रंग है। सब जो जगत की जो ये रचना फैली हुई है, ये सब ठाकुर का रंग है, ठाकुर परमात्मा के चोच तमाशे हैं। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग। तेरे जो इस संसार में रहते हुए जो कुटुंब के साथ तेरा मोह है, इस संसार में जो तूने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है उसके साथ जो तेरा मोह है, अगर तेरे जीवन में साध संगत आ गई, तू सत्संगत में चला गया, तो तेरे ये जो मोह हैं ये सब बिनस जाएंगे। साध संग बिनसे सब संग, नैनो पेख ठाकुर का रंग। और तू ये भी जानेगा कि ये सब ठाकुर का रंग है। जो मेरा ये कुटुंब है, ये भी सब ठाकुर का खेल तमाशा है। और ये जो तेरी प्रॉपर्टी है, तेरे पास धन है, ये भी सब ठाकुर परमात्मा का खेल तमाशा है। नैनो पेख, तो तेरे जो मोह हैं ये समाप्त हो जाएंगे। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग। संग से अर्थ है ये संसारिक जो पदार्थ हैं, संसारिक जो हमारे रिश्तेदार हैं, इनके प्रति जो मोह है, ये मोह बिनस जाएगा। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। चरण, अपने पैरों के साथ परमात्मा के मार्ग पे चल। चरण चलो मार्ग गोविंद। परमात्मा का मार्ग है किसी ज़रूरतमंद की भलाई करना। परमात्मा का मार्ग है कि कभी भी किसी को दुख ना देना। इस मार्ग पे चल। चरण चलो मार्ग गोविंद, गोविंद परमात्मा। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। हर बिंद, एक क्षण के लिए भी, एक बिंदु मात्र भी परमात्मा का नाम जपने से सारे पाप मिट जाते हैं। मिटे पाप जपिए हर बिंद। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म, श्रवण हर कथा। कर हर कर्म, कर से अर्थ है हाथ। हाथों से जो काम करने हैं वो परमात्मा के ही काम करने हैं। हाथों से किसी की भलाई करनी है, हाथों से किसी को दुख नहीं देना है। कर हर कर्म, श्रवण हर कथा, और कानों से परमात्मा का गुणगान सुन। कर हर कर्म, हाथों से परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए जो भले कार्य होते हैं वो कर, और कानों से परमात्मा का गुणगान सुन। कर हर कर्म, कर से अर्थ है हाथ। श्रवण हर कथा, श्रवण कान। हर दरगह नानक उज्जवल मथा। तो तेरा जो है परमात्मा के दरबार में तू उज्जवल माथे के साथ जाएगा। परमात्मा के दरबार में तू सुरखरू होके जाएगा। परमात्मा के दरबार में तू गिल्ट फ्री होके जाएगा। हर दरगह, दरगह परमात्मा का दरबार, नानक उज्जवल मत्था। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि तेरा मत्था वहाँ उज्जवल होगा। कर हर कर्म, श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जवल मत्था। बड़ भागी ते जन जग माहें, सदा सदा हर के गुण गाहे। जो सदा सदा हरि के गुण गाते हैं,
हमेशा ही परमात्मा का नाम जपते हैं। बड़ भागी ते जन जग माहे। इस जग के अंदर वो जन बहुत ही बड़े भाग्यों वाले हैं जो उठते बैठते परमात्मा के नाम को याद रखते हैं। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। करे विचार, राम नाम जो करे विचार। विचार से अर्थ है यहाँ ध्यान। जो राम नाम का ध्यान करता है, जो सदा परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, से धनवंत गनी संसार। वो ही सच्चा धनवान गिना जाता है इस संसार में। वो ही सच्चा धनवान है इस संसार में, गनी गिना जाता है। से धनवंत गनी संसार, जो राम नाम का ही हमेशा ध्यान करते हैं, जिनका ध्यान जीवन के कार्य करते हुए भी परमात्मा के चरणों से लगा रहता है। से धनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी। मुख्य काम हर मुखी, इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य काम है वो है हरि का नाम जपना। हर मुखी मुख्य काम है हरि का नाम जपना। मन तन मुख बोले, जो अपने मन से, शरीर से, मुख से इस मुख्य काम को, परमात्मा के नाम को उच्चारित करता है, बोलता है। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। वो सदा सदा ही सुखी दिखाई देते हैं, वो सदा सदा सुखी ही रहते हैं। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, इत उत की ओ सोझी जाने। एको एक एक पछाने, सर्वत्र जो एक परमात्मा को देखता है, जो पहचान लेता है, जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वो जान लेता है कि ये व्यक्ति तो एक खिलौना है, इसको जीवन देने वाले परमात्मा इसके अंदर बैठे हुए हैं। एको एक एक पछाने, वो पहचान लेता है, हर जगह परमात्मा को पहचान लेता है। इत उत की ओ सोझी जाने। इत उत, इस लोक और परलोक की उसको समझ आ जाती है। इत उत की ओ सोझी जाने। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिनै निरंजन जानया। नाम संग जिसका मन मानया, जिसका मन मान गया, जिसे भरोसा हो गया कि परमात्मा का नाम के साथ ही 9 निधियाँ हैं, सारी सिद्धियाँ हैं, जिसे ये भरोसा हो गया। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिनै निरंजन जानया। उन्होंने परमात्मा को जान लिया। वो परमात्मा जो निरंजन है, जिनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, केवल गुण ही गुण हैं, वो उस निरंजन को जान लेते हैं, जिनका पर उस निरंजन के नाम में भरोसा हो जाता है। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश को सुनकर, उसे अपनाकर, उसके अनुसार जीवन जीकर, गुर प्रसाद आपन आप सुझै। और ये जो आपन आप सुझै, अपने आप को समझ लेना, अपने तत्व को पहचान लेना, ये गुरु की कृपा से ही संभव होता है। ये समझ आ जाता है गुरु की कृपा से कि मेरे जो मूल हैं वो परमात्मा हैं, मैं परमात्मा का अंश हूँ। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। उसकी इस संसार में जीते जी मायिक पदार्थों की तृष्णा बुझ जाती है, क्योंकि वो ये जान लेता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा का नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मेरे पास परमात्मा का नाम है तो वो मुझे इस जन्म और परलोक में भी मेरा साथ देगा। और ये जो संसारिक पदार्थ हैं ये तो यहीं रह जाएंगे,
या तो ये मुझे छोड़ जाएंगे या मैं इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। ये समझ लो, उसकी सारी तृष्णा मिट जाती है जो ये मान लेता है कि मैं परमात्मा का ही तत्अंश हूँ, परमात्मा ही मेरे मूल हैं। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोगते ओ हर जन रहत। साध संगत में जाकर, जहाँ संत इकट्ठे हुए हैं, सत्संगी बैठे हुए हैं, सतगुरु की शरण में बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वहाँ पर जो कीर्तन सुनता है, करता है, हर जस हरि की कीर्ति गाए जाना। कीर्ति जो सुने या कहे, अपने मुख से कीर्ति गाए या कानों से सुने। साध संग हर हर जस कहत, हर जस हरि का यश, हरि की कीर्ति। सर्व रोगते ओ हर जन रहत। वो हरि का जन, वो परमात्मा का सेवक सारे रोगों से बच जाता है। ना उसके जीवन में कोई मानसिक रोग होता है, ना उसके जीवन में कोई शारीरिक रोग होता है, ना उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक रोग होता है। सर्व रोगते ओह हर जन रहत, अन दिन कीर्तन केवल बखान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। अन दिन, रात दिन, कीर्तन केवल बखान, जो परमात्मा की कीर्ति ही अपने मुख से बोलता है, जो परमात्मा के गुण ही अपने मुख से बोलता है, जो परमात्मा का नाम ही अपने मुख से बोलता है। अन दिन, रात दिन, हर समय। अन दिन कीर्तन केवल बखान, जो केवल कीर्तन ही बखान करता है, परमात्मा के गुणों का ही बखान करता है। गृहस्थ में सोई निर्वाण, वो इस गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, माया के बीच में रहते हुए, वो माया से निर्वाण रहता है, माया से निर्लेप रहता है। माया का मोह उसके ऊपर जरा सा भी व्याप्त नहीं होता है। अन दिन कीर्तन केवल बखान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। जिसकी सारी उम्मीदें, जिस जन की एक परमात्मा से लगी हुई हैं, इस संसार में रहते हुए जीवन जीने के लिए, माया के पदार्थों के लिए भी उसकी आस परमात्मा के ऊपर है, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की भी लिए भी उसकी आस परमात्मा के ऊपर ही है। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, उसको जम उसके पास फटक भी नहीं पाते हैं, जमों की फांसी उसकी कट जाती है। तिसकी कटिए जम की फांसा, जमों की फांसी उसकी कट जाती है, जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागे दुख। पार ब्रह्म की, परमात्मा के दर्शनों की जिस मन भूख, जिसके मन में भूख है, जिसके मन में इच्छा है, नानक तिसै न लागे दुख। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसे किसी भी सांसारिक पदार्थ की भूख नहीं है, उसे तो केवल परमात्मा के दर्शनों की ही भूख है। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नाही डोलावे। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, हरि प्रभु जिसके मन में याद आते हैं। मन चित आवे, चित आवे, चित से अर्थ है याद आते हैं। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, जिसके मन में परमात्मा याद आ जाते हैं, याद रहती है जिसके मन में परमात्मा की, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। वो है संत जो
परमात्मा का नाम जपने वाला और निर्मल कर्म करने वाला वो संत है, और वो हमेशा सुहेला रहता है, हमेशा सुखी रहता है और नहीं डोलावे। उसका मन कभी परमात्मा के चरण कमलों से हटकर माया के मोह की तरफ नहीं जाता है, वो डोलता नहीं है उसका मन कभी। जिस हर प्रभु मन चित आवे, जिसके मन में परमात्मा हमेशा याद रहते हैं, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। वो मनुष्य जिसके ऊपर उसके प्रभु, उसके मालिक, उसके स्वामी परमात्मा कृपा करते हैं। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। क्या भला वो सेवक, वो परमात्मा का जन किसी से डर सकता है? गुरु अर्जन देव जी का कहना है कि वो इस संसार में किसी का भय नहीं मानता है, जो जिसके ऊपर उसके स्वामी परमात्मा कृपा करते हैं। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज में आप समाया। परमात्मा का ये कारज है, ये सारा जगत का जो पासारा है, अपने कारज में आप समाया। वो अपने उस सारी जो रचनाएं हैं, जो बनाया है जगत, उसमें आप समाया हुआ है। और जैसा सा तैसा दृष्टाया, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, जो पहली पंक्ति है कि जिस प्रभु अपना कृपा करे, जिसके ऊपर प्रभु अपनी कृपा कर देते हैं, जैसा सा तैसा दृष्टाया। जैसे परमात्मा हैं वैसे ही उसे नजर आते हैं, उसे दिखाई देते हैं। ये जो जगत का पासारा है, इसके अंदर जो परमात्मा का कार्य है, जिसमें परमात्मा स्वयं समाये हुए हैं। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज में आप समाया। सोधत 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 सीझया, गुर प्रसाद तत्त सब बूझया। संतों की वाणी सुन सुन के, समझ के उसने ये शोध कर लिया। संतों की वाणी का जो शोध किया है, संतों की वाणी को सुना, उसे समझा और उस वाणी के अनुसार अपना जीवन जिया, उसका मनुष्य जन्म सींच गया, कामयाब हुआ। शोधत 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 सीझया। संतों की वाणी को सुनना, विचार करना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना। जो व्यक्ति ये करता है, जो ये शोध करता है, उसका मनुष्य जन्म सींच जाता है, सफल हो जाता है। गुर प्रसाद तत्व सब बूझया, बूझ लेता है वो तत्व जो असली, जो सत्य है, उसे गुरु की कृपा से वो बूझ लेता है। और वो इस सत्य को जान लेता है कि जो भी रचना है, सबके मूल परमात्मा है। और वो ये भी जानता है कि परमात्मा सर्वत्र समाये हुए हैं, अंतर बाहर परमात्मा हैं। शोधत 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 सीझया, गुर प्रसाद तत्व बूझया। वो असलियत को समझ लेता है गुरु की कृपा से। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। जब देखो, मैं जहाँ भी देखता हूँ, तब सब किछ मूल, मुझे जो भी कुछ दिखाई देता है उसके अंदर मुझे मूल, जो सबके मूल परमात्मा हैं, वो ही नजर आते हैं। सब जब देखो, जिधर भी मेरे ऊपर गुरु की ऐसी कृपा हुई है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जब देखो तब सब किछ मूल, मुझे सब परमात्मा ही हर तरफ दिखाई देते हैं। नानक सो सूखम सोई स्थूल, वो जो परमात्मा सूक्ष्म रूप में मेरे हृदय में बसते हैं, वही परमात्मा मुझे इस जगत में, सारे पासारे में, स्थूल रूप में, व्यापक रूप में नजर आते हैं। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम, वो सूक्ष्म है,
सोई स्थूल वो ही व्यापक हैं। न किछ जन्मै ना न किछ मरै, आपन चलित आप ही करे। कैसी अभी तक तो हम जन्म मरण का चक्र पढ़ते ही चले आ रहे थे और आज सुनने को मिल रहा है कि न किछ जन्मै न किछ मरे, ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है, आपन चलित आप ही करे। ये तो अपने खेल अपने चोच तमाशे परमात्मा खुद ही कर रहा है। ना किछ जन्मै ना किछ मरे, आपन चलित आपन चलत आप ही करे। चलत अपने खेल अपने चोच तमाशे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आना जाना, जन्म लेना मरना, दृष्ट ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, और अनदृष्ट जो ब्रह्मांड में हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यूनिवर्स में जाने कितनी कितनी धरतियां हैं, जाने कितने सूरज हैं जो हमें अपनी नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते, जो अनदृष्ट हैं। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब दृष्ट, धारी सब सृष्ट। सारी जो सृष्टि है, जो दृष्ट है अनदृष्ट है, सारी सृष्टि को सहारा दिया हुआ है परमात्मा ने, और सारी सृष्टि उसकी उस परमात्मा की आज्ञा में है। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनिक जुगत रच थाप उथाप। आपे आप सगल में आप, परमात्मा सबके अंदर स्वयं बैठे हुए हैं। आपे आप सगल में, सब में परमात्मा स्वयं विराजमान है। अनेक जुगत रच थाप उथाप, अनेक युक्तियों थे, अनेक तरीकों से परमात्मा इस सृष्टि की स्थापना करते हैं और उथाप फिर इसे नाश कर देते हैं। जाने कितनी बार कर चुके हैं और जाने कितने तरीकों से वो ये काम करते हैं। अनेक जुगत रच थाप उथाप, आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच, जगत की रचना करके उसे स्थापित करते हैं और फिर उसे उथाप, उसको नाश कर देते हैं। आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अविनाशी, परमात्मा अविनाशी हैं, परमात्मा ने कभी मरना नहीं है। ना ही किछ खंड, उनके कुछ भी कोई भी हिस्से का खंडन नहीं होना है, कोई भी हिस्से का नाश नहीं होना है परमात्मा के। परमात्मा अविनाशी हैं। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। उस वो जो अविनाशी परमात्मा है, उसने सारे ब्रह्मंड को, सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है। सारी सृष्टि उस अविनाशी परमात्मा के सहारे टिकी हुई है। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड, अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। अलख अभेव पुरख प्रताप, पुरख सर्वव्यापक, पुरख का अर्थ सर्वव्यापक, अलख जो दिखाई नहीं देते हैं, उस परमात्मा का जो प्रताप है उसका भेद कोई जान नहीं सकता। अलख पुरख, अलख जो दिखाई नहीं देते हैं, पुरख जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उस परमात्मा का जो अलख अभेव परमात्मा, अलख और पुरख परमात्मा है, उसके प्रताप, उसका जो प्रताप है वो अभेद है, उसके भेद को कोई जान नहीं सकता। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि वो ही व्यक्ति जपता है परमात्मा के नाम को जो अलख अभेव पुरख प्रताप हैं। अगर वो स्वयं जपाते हैं अपना नाम कृपा करके, तो ही व्यक्ति जप पाता है। कोई अपने यत्नों से, मन हट से कोई परमात्मा का नाम जप नहीं सकता। केवल परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा का नाम जपा जा सकता है। आप जपाए ता नानक जाप, आप जपाए
ता नानक जाप, आप जपाए ता नानक जाप। श्लोक तजो सयानप सुरजनो, तजो सयानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। अष्टपदी। मानुख की टेक, मनुष्य का आसरा, मानुख की टेक बिरथी व्यर्थ है, ये समझ ले। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, उस परमात्मा के देने से व्यक्ति तृप्त हो जाता है। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। फिर उसके जीवन में तृष्णा ज़्यादा नहीं आती है, पलट पलट के तृष्णा नहीं आती उसके जीवन में। मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए। जो समझ लेता है सब कुछ परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, वो जीवन में, उसके जीवन में सुख ही रहता है। वो दुख को भी सुख ही समझता है। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। अपने हृदय में परो के रख उस परमात्मा का नाम, जिसके हुक्म को समझने से जीवन में सुख होता है, जिसकी मर्जी को जानने से जीवन में सुख होता है। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक विघन न लागे कोय। जो उस परमात्मा का सिमरन करता है उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता है। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। हे मेरे मन, परमात्मा की, उस निराकार परमात्मा की स्तुति अपने स्तुति कर। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। हे मेरे मन, दुनिया में सच्चा व्यवहार कर, किसी के साथ झूठ धोखे वाला व्यवहार ना कर, फरेब वाला व्यवहार ना कर। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, परमात्मा का नाम अमृत पी के हे प्राणी अपनी रसना को निर्मल कर ले, पवित्र कर ले। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। अपने जीवन को हमेशा के लिए सुहेला बना ले, सुखी बना ले। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग। जिधर भी देख ये समझ ले कि सब कुछ परमात्मा का ही रंग है, सब परमात्मा का ही खेल है। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग। जो मायिक पदार्थों के जो मोह हैं वो बिनस जाते हैं अगर जीवन में साध संगत आ जाती है। साध संग बिनसे सब संग, चरण चलो मारग गोविंद। मिटे पाप जपिए हर बिंद। एक बिंदु भर, एक रत्ती भर भी परमात्मा का नाम जपने से सारे पाप मिट जाते हैं। मिटे पाप जपिए हर बिंद, चरण चलो मारग गोविंद। मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म। हाथों से हरि के काम कर, भलाई के काम कर। श्रवण हर कथा, कानों से परमात्मा के गुणगान सुन। हर दरगह नानक उजल मत्था। तो परमात्मा के दरबार में तू उजले मत्थे के साथ जाएगा। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। जो सदा हरि के गुण गाते हैं वो बहुत ही बड़े भाग्य वाले जन हैं। बड़ बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। वो धनवानों में गिने जाते हैं जो सदा ही राम के नाम का विचार करते हैं, राम के नाम का ध्यान करते हैं। मन तन मुख बोले हर मुखी। जो मनुष्य जन्म का मुख्य काम है परमात्मा का नाम सिमरन। जो ये कार्य है अपने मन तन और मुख से बोलते हैं परमात्मा का नाम, सदा सदा जानो ते सुखी। ये समझ लो कि उन्होंने इस लोक परलोक में सुखी ही बसना है। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, सर्वत्र एक को देखता है। इत उत की ओ सो जी जाने। उसे इस लोक परलोक की समझ आ जाती है।
और नाम संग जिसका मन मानया, जिसके मन को नाम की बरकत पे और नाम की शक्ति पे भरोसा हो गया। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिने निरंजन जानया। उन्होंने उस निरंजन परमात्मा को जान लिया है। गुरु प्रसाद आपन आप सुझै। गुरु की कृपा से जो व्यक्ति अपने आप को समझ जाता है, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। ये समझ लो उसकी तृष्णा बुझ जाती है। अपने आप को जब वो मान लेता है, समझ लेता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ और मुझे परमात्मा से जो मिलेगा वही मुझे सुख देगा, तो उसकी तृष्णा बुझ जाती है। गुरु प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत। जो साध संगत में जाके परमात्मा का जस कहता है, परमात्मा का कीर्तन सुनता है, परमात्मा का कीर्तन गाता है, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, उसके सारे ही रोग समाप्त हो जाते हैं। साध संग, जो कि शर्त यह है कि साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। अनदिन कीर्तन केवल बखान, हमेशा ही जो परमात्मा की कीर्ति का ही बखान करता है, परमात्मा के गुणों का ही गान करता है और नाम ही परमात्मा का जपता है। अन दिन सदा ही, अन दिन कीर्तन केवल बखान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। वो माया के बीच में, गृहस्थ में रहते हुए भी माया के मोह की तरफ से निर्लेप रहता है। गृहस्थ में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। जिसकी सारी उम्मीदें एक परमात्मा से ही हैं, उसकी जमों की फांसी कट जाती है। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, जिसके मन में तृष्णा है परमात्मा के दर्शनों की, जिसके मन में भूख है परमात्मा के दर्शनों की, नानक तिसे न लागे दुख, उसके जीवन में कभी दुख आते नहीं हैं। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आया। जिसके मन में चित आ गया, चेते आ गया, याद आ गया हरि प्रभु, जिसको हर प्रभु मन चित आया, सो संत वही संत है, सुहेला है, वो सुखी रहेगा, नहीं डोलावे। उसका मन कभी डोलेगा नहीं। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, जिस मनुष्य के ऊपर उसके मालिक परमात्मा स्वामी कृपा कर देते हैं, सो सेवक कहो किसते डरे। उसका जो परमात्मा का वो सेवक है जिस पे परमात्मा ने कृपा कर दी है, वो बताओ क्या किसी से कभी डर सकता है? जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे, किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया। जिस पे परमात्मा कृपा कर देते हैं, अपने कारज में आप समाया। ये जो सारा जगत है परमात्मा का कारज है, इसमें आप समाया हुआ है और जैसा परमात्मा है वैसा ही उसे दिख जाता है। जैसा सा तैसा दृष्टाया। जैसा सा तैसा दृष्टाया। अपने कारज में आप समाया, सोदत सोदत सोधत सीझया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया। संतों की जो वाणी है, संतों का जो उपदेश है, उसे सुना, उसे विचारा, उसके अनुसार जीवन जिया, उस विचार पे शोध किया, तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, सीझ गया। सोदत 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 सीझया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया। उसे जो मेन तत्व है, जो असलियत है, वो गुरु की कृपा से उसे समझ में आ जाती है। जो संतों की वाणी को विचारता है, संतों की वाणी पे शोध करता है। शोधत 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 शोध करना। शोधत 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 सीझया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया। जब देखो
तब सब किछ मूल। जहाँ देखता हूँ हर चीज के जो मूल हैं, कुछ भी बना है उसके जो मूल कारण हैं वो परमात्मा हैं। मुझे वो मूल सब जगह दिखाई दे जाते हैं, जिधर भी देखता हूँ। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। वही सूक्ष्म रूप में मेरे हृदय में बसे हुए हैं और वही ये जो जगत का पासारा है, इस रूप में ये रूप उनका स्थूल रूप है, बड़ा रूप है। नानक सो सूखम, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किछ जन्मै न किछ मरै, आपन चलत आप ही करे। न किछ जन्मै न किछ मरै, आपन चलत आप ही करे। आवन जान दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दृष्ट एंड दृष्ट, अनदृष्ट, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है। और जो दिख रहा है जब उसका नाश हो रहा है, और जो अनदृष्ट है उसका नाश हो रहा है। अनदृष्ट का जन्म हो रहा है, अनदृष्ट का नाश हो रहा है। दृष्ट का जन्म हो रहा है, दृष्ट का नाश हो रहा है। जो कुछ हो रहा है आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। ये सारी सृष्टि जो है परमात्मा की आज्ञा में ही है, और परमात्मा ने इसे अपनी आज्ञा का ही सहारा दिया हुआ है। आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनिक जुगत रच थाप उथाप। सब में परमात्मा आप ही हैं, सगल में आप, अनिक जुगत रच थाप उथाप। जाने कितनी युक्तियों से, कितने तरीकों से इस सृष्टि को कई बार परमात्मा ने स्थापित किया है और कई बार उसे नाश किया है। अनिक जुगत रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। परमात्मा अविनाशी हैं, कभी भी उनके किसी भी हिस्से का नाश नहीं होता है। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। उन्होंने इस सारे ब्रह्मंड को धारण किया हुआ है, इसे सहारा दिया हुआ है। अलख अभेव पुरख प्रताप, जो अलख हैं, दिखाई नहीं देते, पुरख हैं, सर्वव्यापक हैं, उनका जो प्रताप है वो अभेव है, उसके भेद का कोई जान नहीं सकता। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।